देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एलिवेटर जो है वो डिसेंड हो रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से डिसेंड हो रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिसेंड हो रहा है, बराबर है। डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 0.5 kg। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। मतलब हमको क्या करना है, हमको कुल मिला के ए और बी के बीच में लगने वाला जो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल, वो है निकालना है इस गिवन कंडीशन में। देखिए, जब भी मैं इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम डायरेक्ट आप आए और आपने सूडो फोर्स कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो आपको सूडो फोर्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम पे हाथ ना लगाएं। ये प्रॉब्लम वही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं जिनको सूडो फोर्स की जानकारी है। और अगर आपको सूडो फोर्स नहीं पता है क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की, वहां पर सूडो फोर्स का एक वीडियो आपको मिलेगा, वो आपको वीडियो पूरा देखना है। देखने के बाद इस प्रॉब्लम पे आना है, वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं लगने वाला। तो सूडो फोर्स मतलब कैसे पहचानते सूडो फोर्स लगता है भाई। देखिए, ये दोनों ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ब्लॉक दोनों ब्लॉक कौन से ब्लॉक, ए और बी ब्लॉक, किस सिस्टम का पार्ट है, किसके अंदर है, तो इसका जवाब है ये दोनों एलिवेटर के अंदर है, बराबर है। और एलिवेटर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, रेस्ट पर है। तो एलिवेटर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, रेस्ट पर है। तो एलिवेटर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और ये याद रखना, जब भी कोई मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है, जब भी कोई मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है, तो वहां पे सूडो फोर्स चेक करना चाहिए। जब भी कोई मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है, तो वहां पे सूडो फोर्स चेक करना चाहिए। और सूडो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। सूडो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। तो सिस्टम का पहले चेक करो एक्सेलरेशन कहां पर है। जैसे कि इस केस में सिस्टम का एक्सेलरेशन कहां पर है, डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो बोलो रिटार्डेशन कहां पर होगा भाई, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो रिटार्डेशन होगा अपवर्ड। तो सूडो फोर्स इस केस में अपवर्ड लगाना है। अच्छा, सूडो फोर्स लगाते कैसे, आपको जिस ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, और भाई जिस ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो उसका मास ले लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है। तो मास ले लो उस ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन ले लो सिस्टम का, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी है, रिटार्डेशन की डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए बोर्ड पे और समझिए इसको कैसे सॉल्व। देखिए स्टूडेंट, क्या कहा गया है, पहले हम ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ये सरफेस नहीं होती, ये बी हटा दिया जाता, तो ए कहां जाता, तो मास ऑफ ए जी डाउनवर्ड। अच्छा, जैसे ही ए का कांटेक्ट बी के साथ हुआ, ए ने प्रेस किया बी को, ए ने प्रेस किया बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बी डेफिनेटली इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिससे हम नॉर्मल कहेंगे, बराबर है। अब यहां नोटिस करना बेटा, सिस्टम कहां एक्सेलरेट हो रहा है, पहले चेक करो बी और ए किसके अंदर है। अरे बी और ए किसके अंदर है, तो आप जवाब दोगे एलिवेटर के अंदर है। अच्छा, एलिवेटर रेस्ट पर है या मोशन में, रेस्ट पर है या मोशन में, तो आप जवाब दोगे सर रेस्ट पे नहीं है, मोशन में है। अब आप ये चेक करो एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो बोले सर एलिवेटर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, बराबर है। मैंने कहा है सूडो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। सूडो फोर्स इज अप्लाइड, ये याद रखना, सूडो फोर्स इज अप्लाइड in the direction of retardation, in the direction of retardation। सूडो फोर्स को डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन में अप्लाई किया जाता है, ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सूडो फोर्स को डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन में अप्लाई किया जाता है सिस्टम के। तो देखो, ए एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, भाई एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो रिटार्डेशन होगा अपवर्ड, रिटार्डेशन अपवर्ड तो सूडो फोर्स अपवर्ड, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल प्लस एफ एस इक्वल टू एम ए जी। तो नॉर्मल इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय जी, एफ एस मास ऑफ ए जी माइनस मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। सो नॉर्मल एक्सर्शन जो आएगा मास ऑफ ए जी माइनस ए, मास ऑफ ए कितना है तो हाफ, जी कितना आपके पास में, तो जी की वैल्यू चेक कर लो, 9.8 या 10 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 10 - 2 मैंने ली, 10 - 2 8 आती है, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, तो 4 न्यूटन आता है, ठीक है। एक तरीका ये होगा। और जी 9.8 होगा तो क्या होगा, जी 9.8 होगा तो 9.8 - 2, तो 9.8 - 2 मतलब 7.8, 7.8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2 3 जा 6, तो ये आ जाता है आपके पास में 3.9 न्यूटन। तो ये दोनों बातें हैं, दोनों आंसर निकाले जा सकते हैं जी की वैल्यू को लेने पर।
पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.